मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि रात को ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आज थी तीज और साथ में था इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सुबह सुबह मैं कर रही थी अपना नॉर्मली घर का काम, जो कि होता है झाड़ू पोछा। मॉफ मैं लगा रही थी मॉर्निंग में। मैंने सारे के मॉफ लगा के मैं बनाने लगी। फिर खाने में बनाया था मैंने आज पूरी की सब्जी, पूरी एंड आलू की सब्जी। आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है कि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो रही थी। मैंने कर रखी थी मिर्च भी फ्राई। इतने में खाना बना रहे थे, इतने रमजान जी आ गए थे नहा के। ये लगा रहे थे अपने फेस पे सन क्रीम, इन्होंने लगाया। फिर चिरा गए थे, मैंने डाल दिया इनको खाना। फिर ये बैठ के खाने लगे। ये बंदा भाई खाना खाता खाता भी इतना फ़ोन चलाता है, इसके फ़ोन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसका खाने में कम और फ़ोन में ज़्यादा दिमाग रहता है। खाना वाना खा के इनको खिला के फिर मैं पहुंच गई नहाने के लिए। ये मेरा न्यू सूट है जो कि मैंने आजियो से परचेज़ किया है। उसके बाद ये टिफ़िन में रख रहे थे घेवर, कह रहा कुछ मीठा तो होना चाहिए। तो मैं पूरी सब्जी ये सब्जी तो बना दी। इन्होंने खुद भी बड़ी बाइट लेके खा लिया। फिर मैं नहा के आ गई थी तो मैंने अपना मेकअप, जो कि नॉर्मली सन क्रीम वगैरह यही सब मैं नॉर्मली लगाती हूँ। मैंने साथ में लगाया था ब्लशर, जिससे थोड़ा सा ग्लो आ जाता है फेस पे। लिपस्टिक वगैरह लगा के ये था अच्छे से रेडी हो गई। फिर मैंने लास्ट में लगाया बॉडी लोशन। बॉडी लोशन लगाने के बाद मैंने अपने पहनी चूड़ी, जो कि मैं नॉर्मल घर में नहीं पहनती, कहीं बाहर भीतर जाती हूँ तभी पहनती हूँ। ये सूट मैंने आजियो से परचेज़ किया भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है एंड क्वालिटी इज़ बेस्ट। दिस माई फाइनल लुक। फिर रमजान जी रूम को लगा के ताला हम निकल पड़े अपने शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे विशाल मेगा मार्ट। वहाँ से ले रहे थे हम माहिर के लिए कुछ कपड़े भी इसके लिए लेने, तो खिलौने गए थे। ये बोले एक जोड़ी कपड़े भी ले जाओ। हमने नॉर्मली कपड़े परचेज़ किए, उसके लिए एक दो टॉयज़। मैं अपनी बना रही थी वीडियो। भाई मेरी तबीयत तो ख़राब हो गई थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी तभी हल्की 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 भाई किसने नज़र लगाई है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने करवाई बिलिंग करवा के रमजान जी बाहर आ गए थे। इन्होंने तब पिलाया मुझे जूस, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। हम दोनों ने पिया ना जूस। उसके बाद मैं आ गई थी घर। मैंने की थी रैपिडो से बाइक बुक। घर आते में मिली माहिर से। ये सो के उठा था मेरी आवाज़ सुन के। ये ऐसे कर रहा था जैसे मुझे जानता ही नहीं हो। फिर मैंने इसको दी इसकी टॉयज़, जो कि मैं बॉल्स लेके आई थी, एक दो चीज़ और लेके आई थी। मैं इसे दे रही थी कपड़े, ये पता नहीं कैसे कर रहा था, उनके साथ मुँह बना रहा था। फिर मैंने आते ही से कपड़े पहना दिए। मैं चली गई माँ के पास। माँ को बताई माँ मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। आज किसी ने मेरे तब बोल दिया मोटी हो रही है। माँ ने भाई चुन्नी ओढ़ते ही मेरी तारी नज़र, तगड़ी नज़र हो रही थी। सबसे पहले माँ ने ही तारी थी। दिन के 2 बज रहे थे, माँ ने नज़र तार दी। वापस आ गई मैं अपने घर। यहाँ माहिर अतुल के साथ खेल रहा था, अतुल इसे दिखा रहा था। फिर ये भाई बेड पे चढ़ गया। इतना मम्मी बना के लाई चाय, ये खेलने लग रहा था। मैंने आज आने के बाद 2-3 बार चाय पी ली थी। मैं सोची ठीक हो ही जाए भाई, नहीं हुई मेरी तबीयत ठीक। मैं लेटी हुई थी, माँ भी आ गई थी। माँ खेल रही थी इसके साथ बॉल, ये फेंक रहा था माँ की तरफ, माँ वापस इसकी तरफ फेंक रही थी। इसे आ रहा था मज़ा। उसके बाद पापा मेरे लिए कुछ मीठा लेके आए थे, इसके लिए पेटीज लेके आए थे। इसे अच्छा लगता है, इसको डेली बर्थडे मना लो, एक बार ताली बजाएगा हैप्पी बर्थडे बोलते ही। फिर हम दोनों माँ बेटे सो गए। इतने आगे मेरी फ्रेंड की कॉल। भाई बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था, 102 तो नॉर्मली घर पे ही था। मम्मी ने, फिर मैं उठी तो मुझे चाय पिला दी। फिर मेरी फ्रेंड बोल रही थी आजा झूला झूलेगा, डल गया है। डला नहीं था, झूठ बोल के पहले ही बुला लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं निकल पड़ी। मैं, राखी एंड एक दो गली की और लड़कियाँ थी, हम सब जा रहे थे झूलने। मेरी तबीयत ख़राब थी, चला भी नहीं जा रहा था, बस दिख रहा है फेस पे ऐसे ग्लो। बहुत मुश्किल से मैं पहुंची। हमारे गांव की जो डिस्पेंसरी है वहाँ झूला डला हुआ था, जो कि ये हमारा दौलताबाद है, इसकी डिस्पेंसरी है। यहाँ हम झूले डाल रहे थे। मेरी फ्रेंड है, उनके भाई आया था उसे झूला डालने के लिए। सब कैसे देख रहे थे उसे। मैं इतना झूला डल रहा है, इतना माए पप्पी के साथ खेलने लगा, वहाँ खेल रहा था। अब दूर चला जाए पप्पी तो रोने लगे, और इसके पास आए तो डर लग रहा था। ये भी अलग लॉजिक है इस बच्चे का।
भाई आज तीज है, यही तो होता है, साल में एक बार सारी फ्रेंड्स मिल जाती है, फिर हम साथ झूला झूल के आते हैं। सबसे पहले माहिर और मैं झूली थी क्योंकि सबसे छोटा बच्चा था वहाँ पे। फिर इन्होंने बहुत तेज तेज कह रहा तोड़ ला अपनी सासू की टांग। ना भाई, सही है, मेरी सासू की टांग तोड़ी उसकी। इन्होंने बहुत तेज तेज झुलाया, कह रही तोड़ ला सासू की, ना तो रमजान की ना ना काम ना चाले। तीज अच्छे से इंजॉय की हमने। फिर हम मैं आ गई थी वापस घर क्योंकि मेरी थोड़ी थी तबीयत ख़राब। मैं और आके वापस आ गए। ये बंदा भाई मेरी गोदी से नहीं उतर रहा था, कह रहा नो नो। पर राखी ने ज़बरदस्ती से ले लिया। घर आते इतनी चोर की आँख बिल्कुल पीली पड़ गई मेरी, बहुत तेज़ बुखार आ गया। थोड़ी देर मैं लेटी, माहिर तो सो गया था, मैं लेट रही थी। फिर मम्मी ने थोड़े से मुझे कह रही स्पाइसी से चावल बना रहे थे, ले थोड़े से खा लियो। मैं कह रही मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। मम्मी ने फिर कढ़ी भी बना रखे थे, साथ में थोड़े से फ्राइड राइस दिए मुझे। खा के फिर अतुल के पास मम्मी ने फ़ोन किया, इसको दवाई दिला के लेके आ। अतुल आ गया था। माहिर सो के उठ गया था, मेरी आवाज़ से जाने नहीं दे रहा था। फिर अतुल मुझे दिलाने गया दवाई। भाई सभी को बुखार हो रहा है क्या? ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट बुखार का है। फिर वहाँ से रमज़ान कह रहा मैं आ रहा हूँ, तू जा, मैं अपने आप दिलवा दूँगा। फिर रमज़ान ने मुझे रूम पे ले आए, इन्होंने मुझे दी दवाई। दवाई देख के भाई इसने मुझे कंबल ओढ़ के सुला दिया। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिसने नज़र लगाई प्लीज़ भाई